आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच बनेगा। पार्लिमानी कमेटी इजलास में इत्तफाक हो गया। हुकूमत आईनी अदालत के क़याम के मुसवदे से पीछे हट गई। खुसूसी कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र नहीं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज अंसार अब्बासी के मुताबिक ज़राए का कहना है कि वफाकी आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाया जाएगा। आईनी बेंच पर PTI समेत किसी जमात को एतराज नहीं। आईनी बेंच की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा, जिसमें वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, कुछ वकुला, MNA और सेनेटर को शामिल करने की तजवीज़ है। ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर JUIFA को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। JUI का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा तरीक़ाकार से करें। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि सेनेट में आईनी तरमीम का बिल कल पेश किया जाएगा। आज तमाम बड़ी जमातों के मुश्तरका मुसवदे पर पहुंचने का इम्कान है। बड़ी जमातें बड़ी हद तक तरमीम पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुमकिना आईनी तरामीम और SCO के कामयाब इनकाद पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में अरकान सेनेट के एजाज़ में दोपहर के खाने की दावत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत अरकान की शिरकत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हुकूमती बेंच से 7 अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। इन मेंबरान का कहना है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। वो नाअहल भी हो जाएं लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि उनके अपने मेंबरान उन्हें वोट नहीं दे रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI तक रसाई देने का मुतालबा। कहा, बानी PTI से आईनी तरमीम पर मुशावरत करना है। JUI ने अब तक हुकूमती मुसवदे पर आमादगी जाहिर नहीं की। वो PTI के साथ है। PTI ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में आज शाम मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से वापस पहुंचने के बाद मुशावरत से PTI क़यादत को आगाह करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज शाम तलब। इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत होगी। मौलाना फजलुर रहमान पार्लिमानी पार्टी को एतमाद देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। हामिद खान ने कहा कि हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, दरख्वास्त 6 वकीला ने दायर की थी। वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान साहब, मुझे यकीन है आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक को तिजारत, सरमायाकारी पर मुफीद ताउन की नई राहें तलाश करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से SCO के सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान SCO रुकन ममालिक के साथ तंजीम को मजीद मौसर और मजबूत बनाने के लिए काम करता रहेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर का तकनीकी और तरक्याती मनसूबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और अमरीकी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा। डोनाल्ड ब्लूम ने माशी इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा, हुकूमत टैक्सेशन सेक्टर, तवानाई, सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात का तसलसल जारी रखने के लिए पुरज़्म है। टैक्स चोरी रोकी जाएगी। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुतालिक गैर मुसद्दिका वायरल खबर पर रावलपिंडी में 6th रोड पर तलबा का एहतजाज।
मुजाहिरीन की कैंपस के बाहर खड़ी गाड़ियों और हॉस्टल्स में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव। वीडियोस की मदद से 250 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में तलबा के अलावा दीगर अनासर भी शामिल हैं। निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में ज़ेर हिरासत गार्ड को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। निजी कॉलेज के शालामार कैंपस में तोड़फोड़ के वाक़े का मुकदमा दर्ज, 24 मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने झूठी खबरें फैलाने वाले 36 अफराद और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर ने कहा है कि तलबा के एहतजाज की जिम्मेदारी SIF और तहरीक इंसाफ पर डाली जा रही है। किसी बच्चे को कानून हाथ में लेने का नहीं कहेंगे। मौजूदा हालात पुलिस की मिस हैंडलिंग का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मारधाड़ और जलाओ घेराव में मुलविस पाए गए हैं। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चर साहब, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से तलबा को इश्तियाल की तरगीब दी गई। जिन लोगों ने फेक मालूमात फैलाई उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने नैब तरमीम की रोशनी में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भिजवाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड में मौजूद रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। डैम्स फंड के लिए कायम अपना अकाउंट बंद करने की हिदायत। व्यामर भाषा मोहम्मद डैम्स फंड केस के तहरीरी हुक्म के मुताबिक हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि निजी बैंक से डैम्स फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। रिकॉर्ड के मुताबिक अमल दरामद बेंच ने वापडा की किसी रिपोर्ट की जांच पड़ताल नहीं की, ना कोई काम किया। एक के अलावा अमल दरामद बेंच के तमाम जज रिटायर हो चुके जिनको तब्दील नहीं किया गया। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हलाकतों पर बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जारी किए। अब तक शेख हसीना और अवामी लीग पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 60 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान का इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 221 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान अली आगा 63 रन के साथ नुमाया रहे। सऊद शकील 31, कामरान गुलाम 26, मोहम्मद रिजवान ने 23 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी आउट हो गए, 11 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। आज सुपरमून होगा, पाकिस्तान में भी नजारा किया जा सकेगा। माहिर फल्कियात का कहना है कि आज चांद मामूल से 14% रोशन और 7% बड़ा दिखाई देगा। रवा साल का ये तीसरा सुपरमून है। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले में रक़्म उर्दू जुबान में और थिएटर प्ले सालगिरह सिंधी जुबान में पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।